हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड या वरिष्ठ अध्यापक से संबंधित यह प्रथम प्रश्न पत्र है जो आरपीएससी द्वारा वर्ष 2023 ग्रुप सी में पूछा गया था। इन प्रश्नों को हल करने से हमें यह अनुमान होगा कि आरपीएससी किस प्रकार के प्रश्न बनाकर पूछता है और आगामी प्रश्न पत्र को हल करने में हमें आसानी रहेगी। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 से 100 तक की गिनती अपनी कॉपी में लिखनी है और सही उत्तर अपनी कॉपी में टिक करते जाना है। फिर यह देखना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। इस प्रकार आप अपनी तैयारी की जांच या मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला प्रश्न, फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर है राजसमंद। अगला प्रश्न, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर, बूंदी, जयपुर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बूंदी। अगला प्रश्न, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 पार्वती। अगला प्रश्न, मांगल्य आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? पैर में, हाथ पर, वक्ष पर, कमर में। तो इसका सही आंसर है वक्ष पर। अगला प्रश्न, मानचरित्र रासों के रचयिता कौन है? नैन्सी, कवि नरोत्तम, कवि बांकीदास, दयालदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कवि नरोत्तम। अगला प्रश्न, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? कत्रियासर, आहोर, बोरुंदा, रूणीचा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कत्रियासर। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा जो सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट माना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में गलत है? इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। 1951 में राज्य प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए। मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। सूची ए और सूची बी। तो इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से देखिए और यह बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है? ग्राम विकास अधिकारी के रूप में, कृषि पर्यवेक्षक के रूप में, ग्राम सचिव के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। अगला प्रश्न, 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? तो इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट माना है। अगला प्रश्न, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? 116, 129, 132, 176। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 129। अगला प्रश्न,
राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर ये 4 कथन है, इनमें से हमें यह कथन चुनना है जो सही नहीं है या गलत है। आप इस वीडियो को रोक कर भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, मुख्य न्यायाधीश UU ललित, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना। अगला प्रश्न, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है। शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, शनिवार। अगला प्रश्न, भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, उदयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थानी नाटक आलेखू अम्बा के लेखक है मिठेश निर्मोही, वेद व्यास, दुलाराम सहारण, कमल रंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, कमल रंगा। अगला प्रश्न, आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है। दौसा, अलवर, जयपुर, राजसमंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जयपुर। अगला प्रश्न, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट ग्रीन, प्रोजेक्ट ट्री, प्रोजेक्ट बोल्ड, प्रोजेक्ट रेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, प्रोजेक्ट बोल्ड। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, जालोर। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, उदयपुर। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया है किरण मीणा को, राज कलासुआ को, बहुरी देवी को, दुर्गा देवी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, राज कलासुआ को। अगला प्रश्न, पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है। अफ्रीका में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीय पवन प्रमुखतया निर्भर करती है। यहाँ पर 4 दिए गए हैं कूट, और इन कूटों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो बताइए सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, A, B और D है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। परथ, ऑस्ट्रेलिया में, तेल अवीव, इजराइल, शर्म अल शेख, मिस्र, तेहरान, ईरान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, शर्म अल शेख, मिस्र। अगला प्रश्न, सन 2020 के अनुसार
निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या थी 272 मिलियन, 80.9 मिलियन, 242 मिलियन, 172 मिलियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 272 मिलियन। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, दक्कन पठार, डंडाकरनी पठार, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है। बताइए इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है या गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। मंडोवी, शरावती, भरतपुझा, इंद्रावती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, भरतपुझा, यह नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं केरल तट के सहारे, तमिलनाडु तट के सहारे, गुजरात तट के सहारे, ओडिशा तट के सहारे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ओडिशा तट के सहारे। अगला प्रश्न, गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है। बताइए इसमें सही कौन सा होगा। तो इसका सही है ऑप्शन 4, सभी ए और बी सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स BEI निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, फिक्की, नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतर्प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सूचना तकनीकी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था USA, UAE एवं इराक, USA, बांग्लादेश एवं नेपाल, चीन, UAE एवं इटली, USA, UAE एवं चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, USA, बांग्लादेश एवं नेपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था। UAE, USA, चीन, सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, चीन। अगला प्रश्न, 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की। प्रत्यक्ष निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, संघीय न्यायालय, प्रांतीय स्वायत्तता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, प्रत्यक्ष निर्वाचन। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। फेडरल चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। तो
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, काउंसिल ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ? अगस्त 1946, नवंबर 1946, अक्टूबर 1946, जून 1946। तो इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट माना है। अगला प्रश्न, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संघ की शक्तियों की समिति में 9 सदस्य थे। सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों की समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न को भी आरपीएससी ने डिलीट माना है। अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? संप्रभु, सेकुलर, गणतंत्र, समाजवादी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, गणतंत्र। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दंश शामिल नहीं है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है? तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस या किन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत या सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन या संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया? तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। भारत की राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए इसमें सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 78। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। बताइए सही कोट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, 1955 में ऐतिहासिक एफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली, भारत, बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, बांडुंग, इंडोनेशिया, कोलंबो, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बांडुंग, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही है इसमें जो सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में शंघाई सहयोग संगठन से नए सदस्य के रूप में जुड़ा है? ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट या मिस्र, कतर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, ईरान। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ या अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है। धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, विकासशील विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, विकासशील विज्ञान। अगला प्रश्न, संप्रति निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? अधिगमकर्ता से,
सीखने की प्रक्रिया से, अध्यापक से, सीखने के वातावरण से। तो इसका सही है आंसर ऑप्शन 2, सीखने की प्रक्रिया से। अगला प्रश्न, नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। नैतिक यथार्थवाद, नैतिक तार्किकता, नैतिक संकट, नैतिक दुविधा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, नैतिक तार्किकता। अगला प्रश्न, ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम या व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? 5 वर्ष में, 3 वर्ष में, 18 माह में, 12 माह में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 18 माह में। अगला प्रश्न, एक बालक या बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता या लेती है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? अनुकूलन, स्वांगीकरण, साम्यावस्था, असाम्यावस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, अनुकूलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था है? सिद्धांत अधिगम, समीक्षा समाधान अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, समीक्षा समाधान अधिगम। अगला प्रश्न, बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाहरी प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? अवधारणात्मक, अवधारण, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अभिप्रेरणात्मक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, स्वयं हेतु रटना अधिगम, सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल देना, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, स्वयं हेतु रटना अधिगम। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता या व्यक्ति को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीक है समाजमिति, प्रक्षेपी, सूची या इन्वेंटरी, क्रम मापनी या रेटिंग स्केल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, प्रक्षेपी। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला टेक्नीशियन बनना चुना है। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है प्रतिस्थापन, आत्मीकरण, दमन, प्रतिगमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न, एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की अक्षमता के परिणामस्वरूप होती है। कुछ समायोजन का यह कारक है मनोवैज्ञानिक, शरीर कार्यिकी, समाजशास्त्रीय, दर्शन शास्त्रीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न, व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है उसकी विशेषता है सामान्य बुद्धि की, संवेगात्मक बुद्धि की, तरल या फ्लूइड बुद्धि की, तार्किक बुद्धि की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, संवेगात्मक बुद्धि की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है? मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञानार्जन घटक, सृजनात्मक घटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सृजनात्मक घटक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टोरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? पूछना और अनुमान लगाना, नवीन संबंध, अप्रचलित उपयोग, असाधारण प्रश्न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, नवीन संबंध। अगला प्रश्न,
अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है। बुद्धि, अधिगम, उपलब्धि, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, उपलब्धि, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है। वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है? मंदगति अधिगमकर्ताओं, पिछड़े अधिगमकर्ताओं, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं, बाल अपचारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं। अगला प्रश्न, किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? व्यवहारात्मक, मनोगतिक, पुनर्वास, न्यायिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मनोगतिक। अगला प्रश्न, स्व या आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवर्तियों की विशेषता नहीं है? बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, धौलपुर करौली क्षेत्र। अगला प्रश्न, कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है? AW, BSHW, VWKW, CWG। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, BWKW। अगला प्रश्न, नदी जो कि वन की आस के रूप में जानी जाती है? चंबल, बाणगंगा, आहू, बनास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बनास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां एवं करौली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ एवं टोंक, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं झालावाड़, अलवर, सिरोही, जोधपुर एवं जयपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां एवं करौली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? माही बेसिन, हाड़ौती प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, हाड़ौती का प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? रत प्रदेश में गोवंश प्रमुख पशुधन है। मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है। सिरोही, जालौर और पाली जिले कांकरेज पशुधन प्रदेश के भाग है। नागौर पशुधन प्रदेश बेलों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? चिमाता, दजिया, दापा, कचाऊ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, दजिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिले में बृहत उद्योगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, अलवर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। पर्यटन स्थल है और पर्यटन सर्किट। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा बताइए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? कालीबंगा, आहड़, बालाथर, बेराट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, आहड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? रंगमहल, बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 गणेश्वर। अगला प्रश्न, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? जेत्र सिंह, हमीर, वीर नारायण, गोविंद राज। तो इसका सही आंसर है गोविंद राज। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर है राजसमंद। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भीम सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 महाराणा स्वरूप सिंह। अगला प्रश्न, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? कोलियारी, मातरकुंडिया, झाड़ोल, सलूम्बर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कोलियारी। अगला प्रश्न, उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सती प्रथा का उन्मूलन, विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान, छुआछूत की समस्या का निराकरण, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान। अगला प्रश्न, तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? मेवाड़ राज्य प्रजामंडल, कोटा राज्य प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजामंडल, अलवर राज्य प्रजामंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कोटा राज्य प्रजामंडल। अगला प्रश्न, बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, बूंदी, कोटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 बूंदी। अगला प्रश्न, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई? 1947, 1948, 1949, 1956। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 1956। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खड़नाल, रुणेचा, ददरेवा, तिलवाड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 तिलवाड़ा। अगला प्रश्न, सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? सूर्य मंदिर झालरापाटन, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जगदीश मंदिर उदयपुर, श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सूर्य मंदिर झालरापाटन। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव देवा, राव समर सिंह, राव बेरीसाल, राव बरसिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 राव बरसिंह। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्रशैली से संबंधित है? जोधपुर, किशनगढ़, अलवर, नाथद्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नाथद्वारा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।